कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। परिवार की समस्याएं, जिसमें अधिकांश लोग इस समस्या से उलझे हुए हैं, सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं पिता जो है पुत्र से व्यथित है, तो पुत्र पिता से व्यथित है। दोनों की आपसी में पटती नहीं है, बनती नहीं है। आखिर ये सब कैसे? कुंडली से हम कैसे जानें कि मेरे संतान से मेरा संबंध कैसा होगा? क्या मेरा संतान मेरे यश और कृति को आगे बढ़ाएगा, मेरे धन को आगे बढ़ाएगा, मेरे उपजाए गए संपत्ति को में और वृद्धि करेगा, या उसको कर देगा नुकसान? साथ में ऐसी भी समस्याएं आएंगी, इस बिंदु पर भी हम लोग विचार करेंगे कि किस कारण से कुंडली में वह कौन सा ग्रह है जो पिता और पुत्र के संबंध को बिगाड़ता है। तो विषय पर आने से पहले मुझे आप लोगों से एक आग्रह है कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें, तथा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें, सब्सक्राइब बटन को दबा दें। और हमारे और आपके बीच की जो संबंध की में थोड़ी आजकल दूरियां हो रही हैं, उसका मुख्य कारण ये था कि थोड़ी हम कुछ विशेष दूसरे कार्यों में फंस गए थे, जिससे मैं अपनी वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो उस दूरियों को हम लोग दूर करें। आइए विषय पर चलते हैं। पिता और पुत्र के संबंध को जानने के लिए सबसे पहले पिता कौन है? तो सूर्य को कुंडली में पिता कहा गया है, और चंद्रमा को कुंडली में मां का दर्जा दी गई है। और कुंडली में जो 9th हाउस है, 9वां घर है, कुछ लोगों के द्वारा 10वां घर, तो 10वें घर को मुख्य रूप से हम मानते हैं। 10वां घर जो 10th हाउस जिसको कहा गया है, वो पिता का घर माना गया है। और 9th और चौथे हाउस जो है, चौथा घर, अब ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है, आप इतना तो जान ही गए हैं मेरे वीडियो को देखते देखते कि चौथा हाउस क्या है। चौथे हाउस को माता का घर माना गया है, इतना तो समझते हैं। शनि को पुत्र के रूप में और सूर्य को पिता के रूप में माना गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि यदि शनि और सूर्य एक साथ 6ठे, 8वें, 12वें में बैठ जाते हैं, या कुंडली में कहीं एक साथ बैठे, तो पिता पुत्र शनि और सूर्य, तो परेशानियां पिता पुत्र के संबंध में आ जाती हैं। और 6ठे, 8वें, 12वें में बैठ जाए तब तो निश्चित रूप से विवाद होता ही है। अगर शनि और की दृष्टि कहीं से भी सूर्य पर पड़ जाती है तो भी, और अगर सूर्य 9th हाउस में हो या 6ठे हाउस में या 8वें हाउस में, और दृष्टि शनि की पड़ जाती है, तो या तो पिता नहीं रहते हैं। अब यह कुंडली की लग्न की स्थिति को देखने के पश्चात ही जानेंगे, लेकिन या पैतृक संपत्ति नहीं मिलता है, या पिता से ऐसे लोगों की बनती नहीं है। ये मुख्य चीज है। अब कुंडली से अगर मान लो पिता के पास कुंडली नहीं है पिता का, तो पिता या माता की कुंडली नहीं है, तो उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना हो कि ये कैसे, तो उसके लिए पिता को जानना है। तो 10th हाउस को हम देखेंगे कि 10th हाउस पर किसी पापा ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, शुभ ग्रह की दृष्टि है कि नहीं है, और 10th हाउस के स्वामी कहां बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं।
शत्रुत्व तो नहीं है। अगर 10th हाउस के स्वामी छठे, आठवें, 12वें में बैठ गए, शत्रु के साथ बैठ गए, पापा ग्रह से कहीं दृष्टि हो रही है, तो पिता का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। उस दशाओं में जिसकी दृष्टियां पड़ रही हैं उनकी दशा अंतर्दशा में। ठीक उसी तरह से चौथे हाउस में माँ का जो घर है उसमें और एक चीज और सूर्य की स्थिति को भी देखनी होगी। सूर्य कहाँ बैठे हैं, पिता के स्वास्थ्य को जानने के लिए 10th हाउस को देखने के साथ साथ सूर्य की स्थिति को भी देखनी जरूरी है। अब इसी तरह से अगर माँ की स्थिति को देखेंगे तो चौथे हाउस को देखेंगे, चौथे हाउस पर किस ग्रह का दृष्टि है, उस पे में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसकी स्थिति क्या है, पाप ग्रह की दृष्टि है तो उस पर नहीं है। चौथे हाउस में जो राशि है उसका स्वामी, उसका राशि स्वामी कहाँ बैठे हैं, छठे, आठवें, 12वें में तो नहीं बैठे हैं, और उस पर दृष्टियाँ किसकी हैं, ये सारी चीज़ें माता और पिता के स्वास्थ्य के लिए देखी जाती है। अब हम लोग आवे कि हम अपनी कुंडली से कैसे जाने कि मेरा पुत्र कैसा होगा। तो भाव को जानना होगा। इसके लिए भाव मतलब घर, हाउस को, उसके लिए पिता और पुत्र दोनों की कुंडलियों को देखनी होगी एक साथ। और ये जानिए कि पिता का लग्न का स्वामी, पिता के जिस घर, जिस हाउस या जिस भाव में जो राशि है, अगर वो हाउस की राशि के स्वामी पुत्र के लग्न में स्थापित हो गए तो यानी पुत्र उसी भाव का आधिपत्य ले लेगा। मतलब ऐसे समझिए, मान लीजिए 10वां घर 10th हाउस, पिता के घर में जो 10th हाउस है उस पर कोई अंक हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर मान लीजिए उसमें जो राशि है 1 2 3, एक ही ले लीजिए, अगर एक राशि लग्न बन गया पुत्र का, मेष राशि हो गई, तो 10th हाउस के राशि अगर पुत्र के लग्न में चले गए तो यह निश्चित है कि पिता के से पुत्र का अच्छा संबंध होगा और पिता के कर्मों को वो आगे बढ़ाएगा। अगर मान लीजिए कि चौथे हाउस, पिता की कुंडली में चौथे हाउस के स्वामी पुत्र के लग्न में चले गए, मतलब लग्नेश हो गए, लग्न में चले गए, लग्नेश हो गए, तो उसके लिए भी अब वो पुत्र को पिता के सुख जो है पुत्र से प्राप्त होगा, क्योंकि सुख भाव का स्वामी, पिता के सुख भाव के स्वामी पुत्र के लग्न या लग्नेश हो गए। कहने का मतलब यह है कि पिता की कुंडली को देखें और पुत्र की कुंडली को देखें। पुत्र के लग्न में जो राशि है पिता के किस भाव के स्वामी है वो, तो पुत्र के लग्न के स्वामी या राशि पिता के कुंडली में जिस भाव में वो का स्वामी है वही चीज पुत्र को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि पिता के छठे हाउस में 6th हाउस, चाहे 8वें हाउस और 12वां हाउस, 3 हाउस खराब है। 3 घर को त्रिक भाव कहा गया है ना, तो त्रिक भाव के स्वामी माने छठे भाव में पिता की कुंडली में छठे भाव के स्वामी है। मान लीजिए छठे भाव में 6 अंक ही है, तो 6 अंक क्या हो गया, कन्या राशि हो गई। पुत्र के लग्न में वो अच्छा अंक है, ऐसे समझिए, यानी कन्या लग्न हो गया पुत्र का। अब ये स्थिति होगी जो पुत्र के लग्नेश पिता के कुंडली में छठे भाव के स्वामी है, इसलिए पिता से पुत्र का संबंध अच्छा नहीं रहेगा, शत्रुवत संबंध हो गया। छठा घर क्या है, शत्रु का घर है, तो पिता और पुत्र के शत्रुवत संबंध हो जाएगा। ये समझिए, ठीक है। फिर एक बार समझिए,
मान लीजिए पिता के कुंडली में 8वें हाउस के स्वामी, मान लीजिए 8वें हाउस में 4 अंक है, चौथा है, और वो पुत्र के लग्नेश हो गया, मैंने लग्न में 4 अंक हो गया। 8वें हाउस पिता के लग्न में 4 अंक हो गया। अब यहां जो 8वां हाउस क्या है, एक्सीडेंटल हाउस है, यानी रोग का क्षेत्र है, यानी पिता और पुत्र को हमेशा रोग से परेशान रहेंगे और दोनों का अनबन रहेगा, त्रिभाव है ये। लेकिन वही अगर मान लीजिए पिता के 9th हाउस के स्वामी, 9वां हाउस, 9वां घर जो है ना, उसमें जो राशि है पिता के, वही लग्नेश हो गया पुत्र का। मान लीजिए 9th हाउस में बैठा है, 9 अंक ही है, 9 अंक किसका हुआ, धनु राशि हो गई। तो पुत्र धनु लग्न का अगर होता है तो निश्चित रूप से वह पुत्र पिता के धर्म और कर्म को आगे बढ़ाने वाला होगा, अच्छा संबंध रहेगा। मतलब ये समझिए कि कुंडली पिता और पुत्र को रखें आमने सामने। पुत्र का जो लग्न है, उस लग्न के स्वामी, लग्न के माने राशि, लग्न की राशि पिता के कुंडली में किस भाव की राशि है, वो जिस भाव को वो पाई, पुत्र के लग्न के राशि पिता के कुंडली के जिस भाव में है, उसी भाव को लेकर वह पुत्र पैदा हुआ है। सुख भाव को लेकर पैदा हुआ तो पिता को सुख देगा, पंचम भाव को लेकर पैदा हुआ तो पिता को ज्ञान को आगे बढ़ाएगा, प्रकाश पुंज को लाएगा। छठे भाव के अगर को लेकर बैठा हो तो शत्रु संबंध बढ़ा देगा। 7th हाउस में बैठा हो तो पार्टनरशिप, मित्र संबंध रहेगा दोनों का। 8th हाउस का होगा तो बीमारी रोग से ग्रसित होंगे और पिता के संपत्ति का विनाश, रोग में खर्च होगा। व्यय भाव में पिता के संपत्ति को नुकसान कर देगा। यही चीज में है, इसको बहुत सोचने की नहीं। ये चीज है कि पुत्र के लग्न का राशि पिता के घर के जिस कुंडली के जिस भाव का राशि है, उसी भाव को पुत्र बढ़ाता या घटाता है। ये चीज है। आप लगता होगा कि आप समझ गए होंगे कि अब कि पिता और पुत्र का संबंध कैसा रहेगा। पिता और पुत्र में अगर शत्रुवत संबंध है तो 2 चीज करना होगा। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो पहले तो पुत्र के लग्न को मजबूत तो करेंगे ही, वो राशि स्वामी जो जिस भाव को लेकर पैदा हुआ है पुत्र, उसके साथ साथ उसकी इच्छा शक्ति यानी सूर्य की शक्ति को भी बढ़ाया जाएगा। संबंध सही हो जाएंगे। अगर संबंध बिगड़ रहे हैं तो सही हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि पिता के 6ठे हाउस के राशि के स्वामी पुत्र के लग्नेश हो गए, तो पुत्र के लग्न का अंक हो गया। अब लग्न के जो पुत्र के लग्नेश है, वो जहां बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि को जब हम मजबूत करेंगे, संबंध ठीक हो जाएगा। तो इतना जाने कि हम लोग ये जाने कि पिता और पुत्र का संबंध कैसा होगा। पिता पुत्र जो है पिता के प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ाने वाला होगा कि उसको नुकसान करने वाला होगा। पिता से पुत्र का मित्रवत संबंध हो गया, शत्रुवत संबंध होगा। अगर पिता की कुंडली नहीं है, माता की कुंडली है, तो कैसे जाने कि वो स्वस्थ रहेंगे कि बीमार रहेंगे, क्या रहेंगे, ये पुत्र की कुंडली से क्लियर हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप ये सब समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।